नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। बंगले पर बवाल, जी हां, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत में यह मुद्दा फिलहाल गर्म है। कमलनाथ सरकार को गए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके मंत्री हैं जो बंगले का मोह नहीं छोड़ रहे। सरकार ने मई में कांग्रेस सरकार के 22 पूर्व मंत्रियों को बंगले से बेदखली का नोटिस जारी किया था। नोटिस ही नहीं जारी किया, बल्कि एक मंत्री तरुण भनौत का बंगला सील भी कर दिया था। इसके बाद से ही बवाल चल रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों ने पहले कोरोना काल की आड़ ली और फिर कहने लगे कि हमारे बंगले खाली हो रहे हैं, तो उन पूर्व मंत्रियों के क्यों नहीं हो रहे जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में जा चुके। उनका कहना था कि वो तो आप विधायक भी नहीं है, लेकिन अब ये तीर भी बेकार हो गया है। बीजेपी में गए सिंधिया गुट के सभी पूर्व मंत्री अब मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, लिहाजा उन्हें बंगले की पात्रता मिल गई, और जो नहीं है उनसे जबरन बंगले खाली कराए जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ ही मंत्रियों के बंगले खाली कराए जाने की को लेकर सियासत अपने परवान पर थी। इस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री रही विजय लक्ष्मी साधो का बंगला यहां खाली कराया जा रहा है। संपदा विभाग के द्वारा बाकायदा जो सामान है वो एक हॉल में एकत्रित किया जा रहा है। मैं आपको बंगले का और दूसरा भी नजारा दिखाता हूं। यहाँ पर संपदा के तमाम जो कर्मचारी हैं संपदा विभाग के, उन्होंने यहाँ सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये जो विजय लक्ष्मी साधो का बंगला था ये पूरी तरह से अब यहाँ पर खाली कर दिया है। आप देख सकते हैं ये बंगला पूरी तरीके से यहाँ के सामान हटा दिए हैं। तो जो हालांकि ये बात जरूर निकलकर सामने आ रही थी कि कई जो पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं उन लोगों ने समय मांगा था शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से कि वो कोरोना संक्रमण काल के दौरान यहाँ पर बंगला खाली नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ लगातार सामान निकालने का काम जारी है। ये सामान यहाँ से खाली कराया जा रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से संपदा विभाग की तरफ से लगातार नोटिस दिए जा रहे थे कि बंगला खाली करना है, चूंकि दूसरे मंत्रियों को ये बंगले आवंटित हो चुके हैं। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि ये बेदखली की कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। मैं दूसरा एक और नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाऊं। ये पूरा का पूरा जो ऑफिस है वो यहाँ पर खाली करवा लिया गया है, बंगला खाली करवा लिया गया है। ये ऑफिस बंगले से लगा हुआ है। कांग्रेस नेता जरूर इस कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान थोड़ा वक्त उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि दूसरे मंत्रियों को बंगला आवंटित किया है। ऐसे में अब यहाँ पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल इस पूरी कार्रवाई को लेकर एक बात बिल्कुल साफ है, ये विजय लक्ष्मी साधो के बंगले की कार्रवाई है। सज्जन सिंह वर्मा का बंगला खाली कराए जाने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में अब जिन मंत्रियों को ये बंगले आवंटित हो चुके हैं वो आखिर इसमें कब तक शिफ्ट होते हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी। बिना काबिलियत के सरकारी बंगले में रहने को अड़े मंत्रियों के सामने अब बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम वाली हालत है। राज्य का संपदा विभाग जबरन उन्हें बेदखल कर रहा है। संपदा विभाग ने इन पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन ये नोटिस को नजरअंदाज करते रहे, जिसके बाद ये संपदा विभाग ने इनका बोरिया बिस्तरा खुद बांधना शुरू कर दिया। संपदा विभाग ने 2 पूर्व मंत्रियों विजय लक्ष्मी साधो और बाला बच्चन के बंगलों से इसकी शुरुआत की है। आज ये जो बंगला है जयपुर में जो अलॉट था और उसके बाद फिर अभी वर्तमान मंत्री जी को अलॉट हुआ है, तो उसमें रिक्त करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें विधिवत नियमानुसार पूर्व में नोटिस भी दिया गया, सूचना भी दी गई है और कानूनी तौर पे बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं। उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो संपदा विभाग पूरी कहानी कानूनी और प्रक्रिया का पालन करने के बाद पूर्व मंत्रियों से बंगले खाली कराने की बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहां इसे मानने को तैयार हैं। उनकी नजर में ये राजनीतिक ज्यादती है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री। मंत्री रहे बाला बच्चन जी के यहाँ भी टीम पहुंची हुई है संपदा की बंगला खाली कराने के लिए। हमारे साथ बाला बच्चन जी हैं। क्या आपको टीम पहुंची है? नोटिस कई बार दिए, उनका कहना है, फिर भी आपके द्वारा बंगला खाली नहीं किया गया। देखिए, वो नोटिस दिया है, सबकी जानकारी में है कि कोरोना की महामारी है, बारिश है और उसके बाद
मुझे तो कहीं अभी तक मैं 5वीं बार का एमएलए हूँ, शासन ने मुझे तो अभी तक कोई दूसरा कहीं पर भी कोई रेसिडेंस कोई आवास आवंटित किया नहीं। मैंने प्रोटेम स्पीकर साहब को भी पत्र लिखे हैं, मैंने शासन को भी लिखा है, लेकिन मुझे देखिए ये मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि मुझे अभी तक C टाइप D टाइप मतलब मैंने जो मांग किया है कि मुझे आवास दिया जाए, अभी तक कहीं पर भी आवास आवंटित नहीं किया। मेरे पास 2008 से 2013 तक और 2013 से 2018 तक D टाइप मेरे पास बंगलो था और मैं दूसरी बार का मिनिस्टर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने शासन से मांग की थी कि मुझे कहीं दे दे, वहाँ मैं सामान शिफ्ट कर दूं, तो मुझे कहीं भी आवास आवंटित नहीं किया गया है। और अभी कोरोना महामारी चल रही थी और बारिश चल रही थी, इस कारण से मैं नहीं कर पाया था। अगर मुझे आवास अभी तक आवंटित कर देते तो मैं कब से खाली कर देता, और मेरी तो अभी पैकिंग चल ही रही, खाली कर ही रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि लगातार तरुण भान हुए, तो उसके बाद आज सुना विजय लक्ष्मी साधु का और बाला बच्चन का, जिस तरह से बंगला खाली कराने संपदा की टीम पहुंच रही है। भाई दूसरी ओर देखने में आ रहा है कि पूर्व मंत्रियों के बंगला मोह नहीं जा रहा, बंगले का मोह नहीं जा रहा है। फिलहाल संपदा की टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से आदि टीवी के लिए अंकुर अधवरियो। कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस इसे अपने पूर्व मंत्रियों के साथ जाति बता रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस नेताओं के इस बंगला मोह पर तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के नेता सत्ता सुख के ऐसे आदी हो गए हैं कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्रियों के बंगलों को खाली करवाया जा रहा है, वो समय मांग रहे हैं और सरकार समय नहीं दे रही है। कोरोना से पीड़ित होने के बाद भी मजबूर किया जा रहा है उन्हें मकान खाली करने के लिए, क्वारंटीन नहीं करने दिया जा रहा है। इसमें 2 अनुसूचित जाति वर्ग के पूर्व मंत्री हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो अब विधायक भी नहीं हैं, लेकिन वो इतने ही बड़े और मंत्री स्तर के बंगलों में रह रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सरकार किस दृष्टिकोण से और बदलापुर की कार्रवाई की तरह इस तरह के कदम उठा रही है, ये सामान्य शिष्टाचार से अलग है। देखिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं का सरकारी बंगला प्रेम और ऐशोआराम किसी से छुपा नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, रस्सी जल गई, लेकिन बल जा नहीं रहा। सरकारी बंगलों पर जिस प्रकार से कांग्रेसी नेता कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, ये जग जाहिर करता है कि इन्होंने राजनीति से ऐशोआराम के लिए चुनी है। वहां इनकी जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, वे भी सरकारी बंगले पर 25 साल से लगभग कब्जा की हुई थी, अब जाकर उन्होंने खाली किया। तो यही उस परिणति पर चलकर पथ पर चलकर ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं, जब सरकारी आदेश बार बार जारी हो चुके हैं सरकारी बंगले खाली करने के, तो खाली कर दो ना भैया, क्यों कब्जा कर रहे हैं। अभी कमलनाथ जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सरकारी बंगलों पर कब्जा कर कर ये माफियागिरी क्यों, आखिर कब ये माफियागिरी छोड़ेगी कांग्रेस, ये सवाल उनकी तरफ खड़े हो। चलिए, तो ये पहली बार नहीं है जब सरकार बदलने के बाद पूर्व मंत्रियों से बंगले खाली कराए जा रहे हैं। उससे पहले भी ये प्रोसेस सरकारें बदली और ये सब होता रहा। लेकिन चूंकि अभी आपने सुना किस तरह से बयानबाजियां हुई और ये भी कहा गया कि हमें पहले अगर अलॉट कर दिया जाता घर तो हम समय रहते खाली कर देते, बाला बच्चन साहब को आपने सुना। चलिए, आलोक शर्मा जी पूर्व महापौर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। उनसे भी जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी में। जी 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 नमस्कार जी, बताइए। आलोक जी, मध्य प्रदेश में बंगला पॉलिटिक्स इस वक्त बूम पर चल रही है और सवाल ये कि आखिर ऐसा समय जब कोरोना काल चल रहा है और बाला बच्चन जी कह रहे हैं मुझे तो दूसरा घर भी नहीं दिया, मैं कैसे शिफ्ट कर जाऊं। देखिए, मेरा ये मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको अपना आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर लक्ष्मी साधो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में वरिष्ठ मंत्री थी। बाला बच्चन जी तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे। मुझे लगता है कि लक्ष्मी साधो और बाला बच्चन को सरकार भंग होते ही बंगला खाली करके आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका ये कृत्य निंदा की श्रेणी में आता है। उनका ये कृत्य सत्ता की लोलुपता को दर्शाता है। उनका ये कृत्य पद की लोलुपता को दर्शाता है। सरकार के समता विभाग ने बंगला खाली कराकर आज जो बेदखली की कार्रवाई की है वे उचित है, वे ठीक है। समता विभाग ने नियमों का पालन किया है। मैं समता विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मध्य
मंत्री गुप्ता जी की बाइट हमारे पास आई, वो कह रहे हैं कि ऐसे कई नेता बीजेपी में भी बैठे हुए हैं जिनके पास कोई पद नहीं है, विधायक भी नहीं है वो मौजूदा। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, उनका नाम बताइए। कहीं इस प्रकार का नहीं है। कांग्रेसियों को ये समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। सिंधिया जी के 22 मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने राजभवन में पद गोपनीयता की शपथ ले ली है। जिन मंत्रियों को सरकार ने विभाग भी आवंटित कर दिए हैं, कोरोना जैसे काल में वे जनता की सेवा करना चाहते हैं, वे भटक रहे हैं, उनके पास बगला नहीं है। जनता कहाँ उनसे मिले? उन मंत्रियों को, उन विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को बंगला आवंटित करना सरकार की जवाबदारी। और मैं समझता हूं सरकार के संपदा विभाग ने जो ये निर्णय लिया है, उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल, जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं उनसे खाली करवाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि वो विधायक भी हैं तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जगह भी देनी होगी, लेकिन फिलहाल वो जगह नहीं दी गई है। तो ऐसे में संपदा विभाग का वहां पहुंचना, कार्रवाई करना, आप नहीं, एमएलए रेस्ट हाउस में आप रह सकते हैं। मैं भोपाल का महापौर रहा हूं। जिस दिन मेरे महापौर का कार्यकाल समाप्त हुआ था, मैंने 5 बजे ही नगर निगम आयुक्त को चाबी दे दी थी। बंगले की चाबी मैंने संपदा विभाग को सेम डे छोड़ दी थी। मेरा तो स्वयं भोपाल में घर है, मैं भोपाल में निवास करता हूं। एक बड़ा बंगला मेरा 74 बंगले में था, जो अभी मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने बेटे नुकुलनाथ जी को आवंटित किया। मैंने तो सेम डे छोड़ दिया था। आपको इतनी क्यों पद के प्रति और बंगले के प्रति मोह है, मुझे समझना चाहिए। अब आपकी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है, ये बात आपको बाला बच्चन जी को, लक्ष्मी साधव जी को समझना चाहिए। चलिए, तो अब जो बंगला मोह है वो खत्म नहीं हो रहा है कांग्रेसियों का। बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए थे। साफ है कि बंगला पॉलिटिक्स इस वक्त गर्म है मध्य प्रदेश में, लेकिन जैसे कि आलोक जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इनके पास घर नहीं होता है, एमएलए रेस्ट हाउस में ये नहीं रह सकते। अगर आपको टाइम लिमिट दी गई है तो आपको समय रहते वो जगह खाली कर देनी चाहिए। बीजेपी के समय पर भी ऐसा हुआ था, लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, तमाम मंत्री हैं, जिन्हें अलॉट हुए थे बंगले, जो मंत्री थे शिवराज जी की सरकार में, यानी कांग्रेस की सरकार के आने से पहले, उन्होंने समय रहते बंगले खाली कर दे दिए थे। और उसके बाद जब दोबारा इन्हें ही घर खाली करने हैं, बंगले खाली करने हैं मंत्रियों को, क्योंकि 35 बंगले हैं जो मंत्रियों को अलॉट होते हैं, और ऐसे में समय रहते जब ये बंगले खाली नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेंगे, सवाल उठना लाजमी है। तो सवाल यही कि क्या बंगले से प्रेम इतना कि सरकार जाने के बाद भी छूट नहीं रहा? फिर उसके बाद बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचों से हम, क्योंकि संपदा की टीम पहुंची। इससे पहले तरुण भनौत साहब, उनका बंगला आपने देखा सील कर दिया गया था, फिर उसके बाद खोला, फिर उन्होंने अपना सामान शिफ्ट किया। तो भला क्यों बेआबरू हो रहे हैं? समय रहते खुद समझ जाइए कि अब वो जगह आपके लिए ठीक नहीं है, मूव ऑन। लेकिन कांग्रेस के तमाम मंत्री फिलहाल मूव ऑन जैसी पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 महीने कोरोना काल का हवाला दिया, लेकिन अब क्योंकि ये कह दिया गया है कि कोरोना के साथ जीना सीखना है आपको, तो तमाम वो काम जो पहले भी चलते थे अब भी चल रहे हैं वो सब किए जा रहे हैं। तो ऐसे में संपदा की टीम भी पहुंच गई बंगला खाली कराने के लिए। पहले सुबह में, क्योंकि विजय लक्ष्मी साधु जी खुद हाईकोर्ट तक गई थी, और लेकिन वहां से भी उन्हें बहुत ज्यादा बड़ी राहत नहीं मिली। ऐसे में उन्हें भी सुबह बंगला खाली करना पड़ा अपना, और उसके बाद जैसे ही 3 से 4 बजे का समय आया दोपहर का, उस वक्त बाला बच्चन जी के घर पर भी संपदा की टीम पहुंची। वहां से भी खबर आई कि उनका भी बंगला खाली कराया जा रहा है, क्योंकि पहले ही 4 महीने पहले कोरोना काल के समय ही उनको पहले ही नोटिस दे दिए गए थे। हवाला ये दिया गया था, भी आपने बाला बच्चन जी को भी सुना, उन्होंने हवाला भी दिया था कि कोरोना काल है। लेकिन अब 4 महीने बीत जाने के बाद भी अगर आप बंगला खाली नहीं करेंगे तो वर्तमान में जो मंत्री बन गए हैं उन्हें कहां जगह दी जाएगी, सवाल ये भी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, दोनों की ही तरफ से सवाल उठ रहे हैं। अब बीजेपी तो ये भी तर्क रख रही है कि कांग्रेस के नेताओं को आदत हो जाती है ऐशो आराम की, सरकारी आवास की, इसलिए वो खाली नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हवाला ये भी दिया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी 25 साल सरकारी आवास में रही, उन्होंने सरकारी आवास का सुख लिया, उसके बाद 25 साल के बाद अब जाकर उन्होंने वो बंगला खाली किया जो सरकारी बंगला था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि बीजेपी में ऐसे कई नेता बैठे हुए हैं जो विधायक भी नहीं हैं लेकिन सरकारी आवास में रह रहे हैं।
तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, और ऐसा भी नहीं है कि बंगले का मोह सभी को होता है। ऐसे भी कई नेताओं ने मिसाल कायम की है जो 3-3, 4-4 बार के विधायक रहे, अभी तक भी कई ऐसे एमएलएज हैं, कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री भी बने, उसके बाद भी वो अपने एक छोटे से घर में ही रहते हैं जो ई टाइप विधायकों को दिया जाता है, उससे वो शिफ्ट नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें नई मोह है बड़े घर का, मंत्रियों वाले घर का। तो कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जिनमें उमाशंकर गुप्ता जी भी एक हैं, जालम सिंह पटेल साहब भी एक हैं। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 2020 में और पुरानी बातों को भी हम रिकॉल करके बात कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि 15 महीने की कांग्रेस के शासनकाल में तमाम मंत्रियों को बंगले अलॉट हो गए थे, जिसमें चाहे वो विजय लक्ष्मी साधु हो या फिर तमाम वो मंत्री जो कमलनाथ के शासनकाल में मंत्री बने, उन्हें बंगले अलॉट किए गए। लेकिन उसके बाद जब उनकी सरकार गई तो समय रहते उन्हें खाली कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संपदा की टीम को कार्रवाई करनी पड़ रही है। प्रभु पटेरिया जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हम और भी इस बारे में समझाएंगे। प्रभु जी, बंगला मोह जो है वो नेताओं का जा नहीं रहा, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हम इस तरह की कार्रवाई देख रहे हैं, लेकिन संपदा की टीम को कभी सील करना पड़ रहा है, कभी खुद पहुंच के खाली करवाना पड़ रहा है, और पूर्व मंत्री जो है वो समय मांग रहे हैं कि हमें 3-4 घंटे का समय दे दीजिए। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए पारू जी, मसला दरअसल ये है कि मंत्रियों के बंगले सीमित संख्या में हैं। जो नए मंत्री बने हैं, जब तक ये मंत्री बने नहीं थे, जो अभी जो विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, उसके पहले बंगले खाली करने के लिए एक नोटिस दिया जा रहा था कि जब मंत्री बनेंगे तब तक की आप तैयारी कर लीजिए, बंगले आपको खाली करने हैं। अब मंत्री बन गए हैं, कोई एमएलए रेस्ट हाउस में रह रहा है, कोई कहीं प्राइवेट में रह रहा है, तो उनको मंत्रियों को बंगले चाहिए, तो सरकार ने उसको इसलिए उनको खाली कराना पड़ रहा है। और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री खाली नहीं कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं। 27 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी दावा कर चुके हैं कि वो उपचुनाव में जीत कर आ रहे हैं, उनकी सरकार बनने वाली है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो पूर्व मंत्री है फिर मंत्री बनेंगे, तो ये इसलिए बंगले खाली नहीं करना चाह रहे हैं। और एक तीसरा पक्ष इसका ये है कि जिसको एक बार बंगले अलॉट हो गया है, उसको मालूम है कि यदि उसने खाली कर दिया तो दोबारा उस श्रेणी का बंगला उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पूर्व मंत्री होने के नाते इनको ई टाइप का बंगले की पात्रता है। अभी ये बी टाइप के बंगले में रह रहे हैं, बड़े बंगले में रह रहे हैं, बड़ी शान है, एक स्टेटस की बात होती है बड़ा बंगला, तो स्वाभाविक तौर पर ये कोई भी इसको बंगले को खाली नहीं करना चाहती। ये स्थितियां पहले भी बनती रही हैं और जो फिर बन रही हैं। और कांग्रेस के साथ तो सर सिचुएशन ये भी है कि सोचा नहीं था कि 15 महीने ही बी टाइप बंगलों में रह पाएंगे। काम इतना करवा लिया, डेकोरेशन इतना करवा लिया कि उसके बाद प्रेम और भी नहीं छूट रहा होगा। आज बिल्कुल 1-1 करोड़ तक के काम होने की बात आ रही है। 50 लाख से कम का काम किसी बंगले में नहीं हुआ है। इतने पुराने बंगले हैं ये। एक पिछली जो शिवराज सिंह चौहान सरकार थी तो उसमें ये बात सामने आई थी कि इन बंगलों को तोड़कर इनकी जगह नए बंगले बना दिए जाएं, और जो स्टड फार्म की जमीन है उसको इसके लिए चयनित किया गया था। स्टड फार्म की जमीन पर बंगले बनाए जाएंगे मंत्रियों के लिए, पूरी नई मिनिस्टर्स कॉलोनी बनने की बात थी। तो वो चूंकि यही बंगले इतने रिनोवेट हो गए हैं कि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये इसलिए ये बंगले भी खाली नहीं करना चाहते। बिल्कुल प्रभु जी, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार जी। दुर्गेश शर्मा जी, 4 महीने पहले भी नोटिस दिया, बंगलो खाली करना है पूर्व मंत्रियों को, उसके बाद संपदा की टीम पहुंचती है, उसे खाली करवाने पड़ते हैं। और जब हम बाइट सुनते हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, जो विधायक भी नहीं है, तो वो नाम भी सार्वजनिक हो जाने चाहिए। निश्चित हो जाने चाहिए और वो निश्चित कर भी दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में 14 तो ऐसे मंत्री हैं जो विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं आज की डेट में जो कभी विधायक हुआ करते थे और भविष्य में विधायक बनने की जिनकी गुंजाइश भी नहीं दिख रही है, जिनको जनता आज उनके क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है, और वे भी आज मकानों पे काबिज बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप इशारा उन लोगों पर कर रहे हैं जो सिंधिया समर्थक अब मंत्री बन गए हैं, तो सर अभी मंत्री तो हैं वो। नहीं, मैंने आपसे यही बात तो बोली कि वो मंत्री तो जो मंत्री सिंधिया समर्थक बन गए हैं और जो बिना जो बिना मंत्री बने हुए वो बैठे हुए, उनका क्या भोपाल के अंदर। फिर खैर ये कौन है वो नाम जो मंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, फिर भी उनको बंगला मिला हुआ है? कृष्णा गौर जी क्या मंत्री हैं जो मकान में काबिज है? सर एमएलए एमएलए सर जी, एमएलए तो एमएलए तो फिर ये जो दूसरे जिनके बंगले पे आप पहुंच रहे हैं वो भी एमएलए हैं।
लेकिन सर बी टाइप बंगले जो 35 बंगले मंत्रियों के लिए हैं, उसमें आप कैसे पूर्व मंत्रियों को रहने दे सकते हैं? और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आपकी गवर्नमेंट आई थी तब आपकी गवर्नमेंट ने भी नोटिस दिए थे, तमाम जो मंत्री थे उस वक्त पूर्व मंत्री हो गए। जवाब सुन लीजिए, मैंने जब एक नाम लिया आपने बोला वो एमएलए हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में काबिज है। जो मंत्रियों के बंगले हैं उन्हीं में काबिज। और वजह यही है कि अब जो पूर्व मंत्री आपकी गवर्नमेंट वाले हो गए हैं या कमलनाथ सरकार के समय पर जो मंत्री थे, इसलिए वो खाली नहीं कर रहे हैं, रीजन ये दिया जा रहा है? ऐसा नहीं, ऐसा रीजन नहीं, रीजन सीधा। तो रीजन क्या है, क्यों मतलब क्यों इतना समय लग रहा है? बिल्कुल बता रहा हूँ, रीजन सीधा है। अभी कोरोना काल चल रहा था, जब तक लॉकडाउन और 2-3 महीने उसका प्रोसेस था, कानूनी बाधाएं जो सरकार के द्वारा बनाई हुई थी वही थी जो लॉकडाउन की बाधाएं थी। आज वो लॉकडाउन की बाधाएं निश्चित हट गई हैं, पर थोड़ा सा समय या व्यवस्थित होने में आदमी को समय लग रहा था, उतना उनको समय दिया जाना था। उसमें कोई नाराजगी की या उसकी बात नहीं है, पर जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चरित्र प्रस्तुत कर रही है। अब आप जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने सरकार रही, नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या मकान खाली किया था? हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। हितेश जी से ही जवाब ले लेती हूँ आपकी बातों का। कई ऐसे मंत्री विधायक हैं जो अब मंत्री नहीं है, हितेश जी, दुर्गेश जी का कहना है। कृष्णा गौर जी पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में रह रही है, तमाम आरोप, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से जानकारी का अभाव है जो टिप्पणियां कर रहे हैं। पहली चीज तो कृष्णा गौर जी जिस मकान में हैं वो ना पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित है और ना ही मंत्री के लिए आरक्षित है जी। तो ये अपने जानकारियों में सुधार कर लें, सूची अवेलेबल है, जाके वहां से ले लें संपदा से, फिर उसका जानकारी मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब शिवराज जी की सरकार गई थी तो इन सब बंगलों में शिवराज जी के मंत्री काबिज थे, क्योंकि ये मंत्रियों का आरक्षित बंगले थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने खाली किए, तब ये लोग शिफ्ट हुए, नहीं तो ये सब भी तब इसी प्रकार के घरों में रह रहे थे। इसमें कोई दो मत नहीं, चाहे वो अजय सिंह जी का मकान हो, चाहे जिससे भी हो, अपनी सीनियरिटी के हिसाब से वो लोग रह रहे थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए ये सब बातें उठना क्यों चाहिए। जैसे मुझे कोई भी नोटिस मिल जाए किसी भी प्रकार का सरकार से, मैं विधायक हूँ, हम लोग सरकार चलाते हैं, विधानसभा के सदस्य है, तो हमें उसका तत्काल पालन करना चाहिए कि चुनौती देना चाहिए। हम क्या बंगलों के लिए राजनीति करने आते हैं? मतलब हमारा स्तर इतना गिर गया है, हम बताइए, हम फिर अवैध रूप से काबिज लोगों को आप कैसे हटाएंगे जब खुद ही आप अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं? वैधानिक अधिकार आपका समाप्त हो चुका है, आपको तुरंत छोड़ना चाहिए। हमारी सरकार गई, मैं खुद चेयरमैन था, मेरे को तो कोई नोटिस नहीं मिला था, ना ही इन्होंने मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल को ऑफिशियली समाप्त किया था। उसके बावजूद मैंने 10 दिन के अंदर, मुझे मालूम था भाई अब मेरा नैतिक अधिकार नहीं है, मैंने स्वयं तत्काल अपना मकान खाली किया था। तो मुझे लगता है नेताओं को उदाहरण देना चाहिए, पर नीति सही हो तो उदाहरण देंगे। जब कैरेक्टर में ही खोट हो, ये लोग राजनीति बंगलों की करते हैं, तो उसका क्या उदाहरण देंगे आप बताइए ना। ऐसी क्या आ सकती है? चलिए मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है क्या सर, जी तो अच्छी बात है कि सरकारी अमला जो आपके समर्थन में रहता है वो आके आप मैं जवाब ले लेती हूँ। दुर्गेश जी से जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का, बताइए दुर्गेश जी। बड़ी नैतिकता की बातें कर रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद स्थिति में है माननीय हितेश वाजपेयी जी। आपने कहा बाबूलाल गौर जी का बंगला मंत्री वाला बंगला नहीं था, वे मुख्यमंत्री के बाद में और मंत्री रहते हुए भी उसी बंगले में विराजमान। वो कह रहे हैं लिस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, संपदा विभाग से आप लिस्ट ले सकते हैं। करा देना, उसमें क्या दिक्कत है। बाकी जब नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री नहीं थे तो वो जिस मकान में थे आज भी उसी में, उससे पहले भी, और जब वे मंत्री थे भाजपा के पहले शासनकाल में तब भी रहे। नहीं, नरोत्तम जी का मैं बता दूं, यदि आप अनुमति दें मैं तो बता दूंगा। मैं बड़ी सुन रहा था आपकी बात को, पहले मैं बता देता हूँ, बड़े शौक से जवाब क्लियर करना चाह रहे हैं सर। मैं बता देता हूँ। नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में जीतू पटवारी जी को आवंटित हुआ था। जीतू पटवारी जी इधर नहीं आना चाहते थे और उन्होंने आपस में बात कर ली थी, आप फोन लगा के पूछ लीजिए उनसे। ठीक है, दुर्गेश उनका आपसे समझौता हो गया था, हम जबरदस्ती लड़ रहे थे। हाँ, उन लोगों ने आपस में एडजस्ट कर लिया था, आप पता कर लीजिए, कोई उनके बीच में के बारे में भी बता दो। यहाँ पर तो मंत्रीगण लिख कर दे रहे हैं कि भाई हम कैसे काम करें दोनों कमरे में।
ठीक है दुर्गेश जी, सारंग जी के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि आप मेरी बात तो सुनना पसंद करेंगे। अच्छा वो छोड़ो ना, आप खाली क्यों नहीं कर रहे हैं तो बताओ, कब्जा क्यों किया? पहले तो प्रियंका गांधी भी कब्जा करके 30 साल से बैठी थी, आप बताइए, वो तो कछु नहीं थी। दुर्गेश जी जवाब कर दिया, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि उनको नोटिस दिया, उनने कर दिया है, तो कितने अच्छे से काम हुआ ये बताइए। तो उनसे प्रेरणा लेकर सबको करना चाहिए। मतलब आला कमान नैतिकता की मिसाल पेश कर रहा है मध्य प्रदेश में ऐसा। जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के संग एक दिक्कत है कि वे अपने प्रवक्ता पद पे और अपने बोलने की जो क्षमता है उनकी खत्म हो गई। मत करो, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक चाहते हैं कि दोनों पक्ष को सुनने का मौका मिले। पैदा औकात पैदा करो, ठीक है, फिर नीचे टिप्पणियां करो। आप टिप्पणियों की औकात होना चाहिए। नहीं, हमारे दर्शक चाहते हैं कि दोनों पक्ष से बराबर सुनने को मिले। अगर बात कर सकते हो तो करो, ये निजी टिप्पणियों में क्या करा हुआ है? ठीक है, सुनने की क्षमता पैदा कर लो पहले। सुनने की क्या क्षमता करें? चलिए आप पर्सनली आप एक दूसरे को मत आंसर कीजिए। मर्यादा होती है बातचीत। दुर्गेश जी आप लोग सब सोच चुके हैं। समय कम है सर। दुर्गेश जी आप अपनी बात रख लीजिए। लोगों का अस्तित्व खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी। क्या बात करें आपसे बताओ? व्यक्तिगत हमें बात कीजिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा सर। अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। दुर्गेश जी संक्षेप में जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जो शब्दावली वो उपयोग कर रहे थे, क्या वो तरीका होता बोलने? आप जोड़े बातें मत करिए, जो विजय से बात करो। आप लोग नहीं चाहते कि टॉपिक पर बात हो, बंगलो पॉलिटिक्स पर हम बात करें। माफी के साथ इजाजत चाहूंगी आप दोनों से। हितेश वाजपेयी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। दुर्गेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हम बात कर रहे थे बंगलो पॉलिटिक्स को लेकर। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बंगलो पॉलिटिक्स सामने आई है, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी देखा गया, लेकिन इस बार नोटिस भी दिए गए, टाइमिंग भी दी गई, सील भी हो गए बंगलो, उसके बाद भी खाली नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो मंत्री हैं बंगलो भी उतने ही हैं जितने मंत्री हैं। अब ऐसे में उनका कहना है कि वो कैसे दो कमरों में काम करें। तो सवाल ये भी कि 27 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। कांग्रेस के जो नेता हैं उनको शायद ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो जीत जाएंगे। अच्छा है जीते तो, लेकिन अगर नहीं जीते तो क्या इतना समय वो इन बंगलों में रहें, ये ठीक है? ये तमाम सवाल थे जो हम चर्चा करना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन आपस में दोनों पार्टी के जो स्पोक पर्सन है वो व्यक्तिगत तौर पर बातें करना शुरू कर चुके थे, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्शक चाहते हैं, जो वॉच कर रहे हैं उन्हें, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का पक्ष उन्हें सुनने को मिले। लेकिन आजकल शायद ये ट्रेंड हो चुका है कि जो मोटो है, जो मुद्दा है, उस पर ना बात करते हुए किसी और ही जगह आप चले जाइए। हालांकि बंगले पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उस पर साफ है कि भले ही लेट लतीफे हो, लेकिन खाली तो तमाम उन पूर्व मंत्रियों को वो बंगले करने ही पड़ेंगे जिनमें वर्तमान में वो रह रहे हैं। हवाला जो भी दें, अब आने वाले समय में उपचुनाव होंगे, उसके बाद हो सकता है फिर पिक्चर में कोई बदलाव आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।